हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल दिवाकर टीच ऑफिशियल। आज हम बताएंगे बिहार करंट अफेयर्स का, बिहार के नवीनतम आंकड़े। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए इसे पूरा देखें वीडियो को। और मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें। हाँ, आने वाले एग्जाम में बिहार टीचर हो, बीपीएससी हो, एनटीपीसी, आरआरबी, एनटीपीसी और एमटीएस, एसएससी, सीजीएल, जितने सारे एग्जाम आ रहे हैं खास करके बिहार का, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसे आप ज़रूर पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो शुरू करते हैं। प्रथम जो है ये लिखा हुआ है, सूचक एक तरफ है, फिर दूसरा है प्रथम स्थान, उसके बाद द्वितीय स्थान, फिर तृतीय स्थान। ठीक है, इसमें देखना है कि वर्ष 2022 और 23 में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन रहा है। ठीक है, तो एक नंबर पर हो गया किशनगंज, दूसरा पर हो गया अररिया, तीसरा पर हो गया पूर्णिया। ठीक है, एक नंबर किशनगंज हो गया, दूसरा में अररिया हो गया, तीसरा में पूर्णिया हो गया। अगर किशनगंज में कितना बारिश हो रहा है, सर्वाधिक 22-23 में कितना बारिश हुआ है, तो 2155 मिलीमीटर। ठीक है, और अगला पॉइंट है, वर्ष 2022-23 में सबसे कम वर्षा वाला जिला कौन होगा, जहानाबाद। उसके बाद बक्सर, फिर अरवल। ठीक है, सबसे कम कहाँ वर्षा हुआ, जहानाबाद में कितना हुआ, 577 मिलीमीटर। ठीक है, उसके बाद जाके बक्सर हो गया, अरवल हो गया। ठीक है, हम लोग को एग्जाम में ये मिलान करने में दे देता है या फिर सजाने में दे देता है, तो इसको जरूर आप ध्यान रखेंगे। शहरीकरण वाले सर्वाधिक 3 जिला कौन है, मैंने सबसे ज़्यादा शहरीकरण किस जिला में हुआ, तो पटना जिला में सबको पता है। पटना जिला में 44.3% जो है वो शहरीकरण हो चुका है। उसके बाद मुंगेर है, तब नालंदा है। ये नालंदा तीसरा स्थान पर है। सेकंड में मुंगेर है, प्रथम में पटना है। मतलब इतना इसमें जो है शहरीकरण हो चुका है। अगला है शहरीकरण सबसे कम वाले 3 जिला। सबसे कम शहर माना सबसे ज़्यादातर वहाँ गाँव है, देहात है, तो ये मधुबनी एक नंबर में होगा। उसके बाद बांका है, तब सीतामढ़ी है। ठीक है, बांका है और सीतामढ़ी है, और एक नंबर में मधुबनी है। अगला पॉइंट है प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक 21-22 में। ठीक है, कौन होगा, पटना जिला है। ठीक है, तो प्रति व्यक्ति आय जो है 21-22 में कितना है, पटना में एक व्यक्ति पर प्रति वर्ष जो है 1,14,541 रुपया एक व्यक्ति की आय है एक वर्ष में। ठीक है, और सेकेंड नंबर पर आता है बेगूसराय, तीसरा पर आता है मुंगेर। ठीक है, सेकेंड बेगूसराय, तीसरा मुंगेर आता है। अगला पॉइंट है प्रति व्यक्ति आय सबसे कम 21-22 में, तो शिवहर में सबसे कम है 18,980 रुपये। ये भी ध्यान रखेंगे, ये जो 18,980 रुपया है, ये भी ऑप्शन में रहता है, क्वेश्चन पूछ सकता है। और पटना का जो सर्वाधिक आय है 1,14,541 रुपया। अच्छा, सबसे कम प्रति व्यक्ति आय जो होगी शिवहर का एक नंबर में है, और उसके बाद अररिया है, तब सीतामढ़ी है। ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे। अगला पॉइंट है एनएच की सर्वाधिक लंबाई वाले 3 जिले। ठीक है, तो सितंबर 2023 तक जो है नेशनल हाईवे में सर्वाधिक लंबाई कौन जिला में है, पटना जिला में 506 किलोमीटर, और सेकेंड में है मधुबनी, तीसरा में है मुजफ्फरपुर। ठीक है, जो प्रथम स्थान है उसको ध्यान ज़्यादा रखेंगे, ज़्यादा याद ही कर लेंगे। ठीक है, और सेकेंड थर्ड अगर नहीं भी याद हुआ तो काम चलेगा, लेकिन फर्स्ट तो याद करना ही है। सर्वाधिक लंबाई एनएच का कौन सा जिला है, पटना जिला 506 किलोमीटर, और सबसे कम लंबाई जो 3 जिला है सितंबर 2023 तक, वो शिवहर में 22 किलोमीटर मात्र एनएच है। शिवहर में कितना है, 22 किलोमीटर एनएच है, और उसके बाद शेखपुरा है, फिर लखीसराय है। अगला पॉइंट है स्टेट हाईवे, एसएच मतलब स्टेट हाईवे की सर्वाधिक लंबाई वाले 3 जिले, वो गया है। क्योंकि गया क्षेत्रफल में भी बड़ा है, तो इसलिए वहाँ स्टेट हाईवे 210 किलोमीटर है। उसके बाद दरभंगा है, फिर रोहतास है। अगला पॉइंट है स्टेट हाईवे की सबसे कम लंबाई वाले 3 जिला सितंबर 2023 तक, वो शिवहर है एक नंबर में, और दूसरा में है खगड़िया, तीसरा में है बक्सर और लखीसराय। अगला पॉइंट है वर्ष 2022-23 में सर्वाधिक बिजली की खपत करने वाला जिला कौन है। स्वाभाविक है, जो सबसे अधिक शहरीकरण रहेगा वहाँ सबसे अधिक बिजली खपत होगा। ठीक है, तो इसमें कोई शक नहीं है, पटना एक नंबर पर होगा, दूसरा में गया है, तीसरा मुजफ्फरपुर है। ठीक है, पहला पटना है, दूसरा गया है, तीसरा मुजफ्फरपुर है। और सबसे कम बिजली खपत वाला 3 जिला वर्ष 2022-23 में शिवहर है। ठीक है, उसके बाद अरवल, तब शेखपुरा है। शिवहर एक नंबर में हो गया, और अरवल हो गया, फिर शेखपुरा हो गया। ठीक है, पटना है और सबसे अधिक, और शिवहर सबसे कम है। अगला पॉइंट है 2022-23 में चावल के उत्पादन में शीर्ष 3 जिला, रोहतास एक नंबर में, फिर औरंगाबाद, फिर कैमूर। चावल के उत्पादन में शीर्ष 3 जिला कौन है, रोहतास है एक नंबर में, दूसरा में औरंगाबाद, तीसरा में कैमूर है। ठीक है, अगला पॉइंट है और सबसे चावल के उत्पादन में सबसे 22-23 चावल के उत्पादन के शीर्ष 3 जिले, ऊपर में भी था 22-23 में चावल के उत्पादन के शीर्ष 3 जिले। ठीक है, चावल के उत्पादन उत्पादिकता, सॉरी, अंतर है। ठीक है, एक है वर्ष 2022-23 में चावल के उत्पादन, और दूसरा है उत्पादकता
के शीर्ष 3 जिले, ठीक है, दोनों में अंतर रहता है। उत्पादन और उत्पादकता में 1 नंबर में रोहतास ही है, ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। रोहतास है उत्पादन में भी और उत्पादकता में भी, ठीक है। और उसके बाद औरंगाबाद है उत्पादन में सेकेंड स्थान औरंगाबाद, दूसरा में यहाँ लखीसराय, फिर कैमूर है, औरंगाबाद है, ठीक है। अगला पॉइंट है गेहूं के उत्पादन के शीर्ष 3 जिला। गेहूं के उत्पादन का शीर्ष 3 जिला में रोहतास ही 1 नंबर पर है, दूसरा में कैमूर है, तीसरा में भोजपुर है, ठीक है। और उत्पादकता की बात करें तो उत्पादकता जो है अररिया में, सॉरी, गेहूं की उत्पादकता की बात करें तो खगड़िया 1 नंबर पर है और दूसरा में बेगूसराय, तीसरा में समस्तीपुर है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला पॉइंट है वर्ष 2022 में मक्का के उत्पादन में शीर्ष 3 जिला। तो सबसे अधिक अगर बिहार में कोई मक्का उत्पादन करता है तो वो करता है अररिया, तब जाके कटिहार आता है, फिर पूर्णिया आता है, ठीक है। अररिया 987.26 हज़ार टन। एक्चुअली में ये हर वित्तीय वर्ष में आपका ये डिजिट जो है चेंज होते रहता है, कभी अररिया 1 नंबर पर आता है, कभी कटिहार 1 नंबर पर आता है, कभी पूर्णिया, ठीक है। इन सब में बहुत ज़्यादा का अंतर नहीं होता है। तो फिलहाल अगर बात करें 22-23 में तो अररिया 1 नंबर पर है, जहाँ की 987.26 लाख टन जो है मक्का का उत्पादन हुआ है। और दूसरा उत्पादकता की बात करें तो अररिया ही है, यहाँ भी 9872 किलोग्राम हेक्टेयर, ठीक है। दूसरा में कटिहार, तीसरा में पूर्णिया। ये 3 जिला जो है मक्का के लिए सबसे आगे है। तो 1 नंबर में अररिया जान लें, अररिया 1 नंबर, दूसरा में कटिहार, पूर्णिया, ठीक है। अगला पॉइंट है अगर दलहन की बात करें तो 22-23 में दलहन के उत्पादन में शीर्ष 3 जिला जो होगा वो पटना है, ठीक है। पटना 1 नंबर पर है, दूसरा में औरंगाबाद, तीसरा नालंदा है। और दलहन की उत्पादकता की बात करें तो 1 नंबर पर बेगूसराय है, ठीक है, 1 नंबर पर बेगूसराय है, दूसरा में नालंदा, तीसरा में सिवान है। वर्ष 2022-23 में गन्ना के उत्पादन के शीर्ष 3 जिला। तो गन्ना सबसे अधिक जो है कहाँ उत्पादन होता है, बिहार में किस जिला में होता है, तो पश्चिम चंपारण में होता है, अकेले 64.5% पूरे बिहार का उत्पादन कर देता है, ठीक है। और उत्पादकता की बात करें तो ये है सबसे उत्पादकता में सबसे अधिक जो शीर्ष 3 जिला है वो बेगूसराय है, और इस दूसरा समस्तीपुर, तीसरा खगड़िया, और उत्पादन में पश्चिम चंपारण है, उसके बाद पूर्वी चंपारण है, फिर गोपालगंज है। अगला पॉइंट है अमरूद के बारे में, ठीक है। तो 22-23 में अमरूद का सर्वाधिक उत्पादन कौन किया है, नालंदा किया है, ठीक है। नालंदा सबसे अधिक अमरूद का उत्पादन किया है 2022-23 में, दूसरा मुजफ्फरपुर है, तीसरा में रोहतास है। और सबसे अधिक आम उत्पादन कौन किया 2022-23 में, सर्वाधिक आम उत्पादन, ध्यान रखें, आम, ठीक है। तो आम उत्पादन सर्वाधिक जो है 1 नंबर पर दरभंगा है, ठीक है, दूसरा में पूर्वी चंपारण है, तीसरा में वैशाली है, ठीक है। अगला पॉइंट है 22-23 में केला का सर्वाधिक उत्पादन कौन कौन किया है, तो मधुबनी 1 नंबर में है, ठीक है। उसके बाद वैशाली है और मुजफ्फरपुर है। हाजीपुर वैशाली में पड़ता है, इसलिए हाजीपुर में केला फेमस होता है। लेकिन यहाँ जो है 22-23 में सबसे अधिक उत्पादन केला का सर्वाधिक उत्पादन कौन किया है, वो मधुबनी किया है, ठीक है। अगला पॉइंट है 22-23 में लीची का सर्वाधिक उत्पादन। लीची के लिए तो मुजफ्फरपुर अकेले ही है, ठीक है। इतना लीची और कोई जिला में बिहार में नहीं होता जितना मुजफ्फरपुर करता है। 48% अकेले मुजफ्फरपुर में उत्पादन होता है लीची। इसके अलावा और भी होता है जगह में, सहरसा, कटिहार, ठीक है, लेकिन मुजफ्फरपुर 48% जो है पूरे बिहार का लीची अकेले उत्पादन करता है। और दूसरा में पूर्वी चंपारण है, फिर वैशाली है। अगला पॉइंट है 22-23 में आलू का सर्वाधिक उत्पादन कौन किया है, कौन सा 3 जिला किया है जो कि 1 नंबर, दूसरा। तो आलू में सर्वाधिक जो है पटना 1 नंबर पर आता है, फिर है नालंदा, फिर है समस्तीपुर, ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। उसके बाद बात करें प्याज का तो सर्वाधिक प्याज उत्पादन में 22-23 में नालंदा जो है ही 1 नंबर पर आया है, ठीक है, फिर वैशाली है, फिर पश्चिम चंपारण है। और अगला पॉइंट है वर्ष 2022-23 में बैंगन का सर्वाधिक उत्पादन कौन किया है, तो नालंदा 1 नंबर में बैंगन भी है। प्याज हो, बैगन हो, 1 नंबर नालंदा है। उसके बाद फिर मछली की बात करें तो मधुबनी जो है 1 नंबर पर है, ठीक है, मधुबनी जो है 1 नंबर पर है, और दूसरा दरभंगा है, और तीसरा पूर्वी चंपारण है मछली का। और बैगन की बात करें, प्याज की बात करें तो नालंदा 1 नंबर पर है, ठीक है। और आलू की बात करें तो पटना जो है 1 नंबर पर है, ठीक है। और आलू में दूसरा नालंदा है, तीसरा समस्तीपुर है, और प्याज में नालंदा 1 नंबर पर, वैशाली दूसरा है, तीसरा पश्चिम चंपारण है। तो इस तरह से ध्यान रखेंगे। 2000 स्रोत बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के नवीनतम आंकड़े, बिहार में सबसे अधिक उत्पादन हो गया। इस तरह से और भी बहुत सारा है, तो आप इस वीडियो को पूरा देखें, और मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।